हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट की, जिसे हम कहते हैं मनी प्लांट। ये एक ऐसी बेल है जो बहुत ही घर में अगर हम गमले में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसके साथ साथ ये वैसे भी पवित्र पौधों में से और अच्छे पौधों में से जो घर में लगाने चाहिए उनमें से एक माना गया है। मनी प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कलम अगर हम लगाएं तो कलम से भी ये इजीली ग्रो कर जाता है। नहीं तो किसी भी नर्सरी से आप ला के इसे लगा सकते हैं। जैसे जो मेरा पौधा है मैंने नर्सरी से ही परचेज़ किया था। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये पूरी की पूरी वाइन काफ़ी लंबी हो गई है, ये छत तक गई हुई है मेरी। तो इसकी अगर हम केयर की बात करें तो मनी प्लांट जो है ये गर्मी में काफ़ी अच्छे और बड़े पत्ते प्रोड्यूस करता है। सर्दियों में थोड़ा सा इसमें पत्ते कम आने लग जाते हैं। और इसे अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं गर्मियों में तो थोड़ा सा ये ध्यान करना पड़ता है कि बिल्कुल दोपहर वाली इसके ऊपर ना पड़े, नहीं तो इसके पत्ते थोड़े थोड़े जलने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा पत्ता जो है ये थोड़ा सा ये इसके ऊपर ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जले के निशान, ये इसके ऊपर थोड़ी सी सनलाइट पड़ती है इसलिए आ रहे हैं। नहीं तो इसके पत्ता इतना शानदार इस ग्रीन कलर का होता है। और अगर हम इसके ऊपर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये एक मनी प्लांट ऐसा पौधा है जिसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप 15-20 दिन में या महीने में एक बार थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। कोई बनाना पील फर्टिलाइज़र हो वो डाल सकते हैं, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं मांगता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता। और हाँ, इसे आप थोड़ी जो आप चाय बनाते हैं उसमें जो पत्ती बच जाती है बनाने के बाद, उसे 5-6 बार पानी में से अच्छी तरह धोने के बाद आप इसको दे सकते हैं। लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने पत्ती इसमें थोड़ी सी डाली है। अगर आप इसमें थोड़ी ये सूखी पत्ती सुखा कर इसके थोड़ा सा धूप में डालें, नहीं तो कोई फंगस कभी लगने का डर हो सकता है। तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि अगर जब हम इसको पत्ती डालते रहते हैं तो इसके जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने कहते हैं शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके पत्तों की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी अगर जो इसके लिए चीज़ है तो जो चावल का पानी होता है, जब हम चावल को धोते हैं और उसका जो पानी बचता है उस पानी को आप इसके ऊपर स्प्रे कर दिया करें। उससे इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल कोमल और हरे हरे से बने रहते हैं और बहुत खूबसूरत और चमकदार दिखते हैं। वैसे भी चावलों का पानी अगर हम स्प्रे करते रहे अपने पौधों के ऊपर तो उनके पत्ते चमकदार हो जाते हैं। और लगाते समय अगर हम ध्यान रखें तो ये है उसमें ध्यान देने वाली बात मेन कि इसमें आप 50% गार्डन सोयल का और 25% सैंड और 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। उससे कोई भी पौधा अगर हम उसमें लगाते हैं ऐसी मिट्टी बना के तो वो अच्छी तरह ग्रोथ ले लेता है अपनी, और वेल ड्रेन्ड भी रहती है वो मिट्टी। तो इसमें एक ये ध्यान रखें कि अगर आपने इसको बेल की तरह बहुत ऊपर लेके जाना है तो थोड़ा सा गमला बड़ा ही लें, 12 या 14 इंच का गमला ले लें। अगर आपने उसे, वैसे आपने देखा होगा छोटे गमलों में भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो फिर बेल बनाने के काम नहीं आता। वो वैसे हम अगर डेकोरेशन के तौर पे या वैसे घर में रखें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें। और अगर इसकी वैसे बात करें से इसका, जैसा इसका नाम है मनी प्लांट बेसिकली इसका नाम कोई मनी से इसका कोई रिलेशन तो ज़्यादा नहीं पता कि होता होगा या नहीं, लेकिन जो इसके सबसे अच्छी बात कही जाती है कि ये जो हमारी हवा के बीच में जो ज़्यादा दूषित हवा होती है जिसमें मतलब बेंजीन वगैरह और इधर के केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो इन चीज़ों को ये सोख लेता है प्लांट, और आप तक जो हवा आती है आपके घर में आप तक, तो वो सारी की सारी शुद्ध हवा कर देता है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऐसे ही ये मनी प्लांट, तुलसी, जेड प्लांट, ये इस तरह के बैम्बू प्लांट ये शुभ पौधे माने गए हैं। उसके पीछे मेन रीज़न यही रहा है कि ये जो पौधे होते हैं ये हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और हमें शुद्ध वायु प्रोवाइड करवाते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार बेल है, इसे आप सब अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट के साथ साथ खूबसूरत भी लगती है, और मनी प्लांट तो इसको कहते ही हैं, आपको पता ही है, तो शायद मनी भी ज़्यादा आ जाती होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
कि इसका ज़्यादा धूप में इसको बिल्कुल दोपहर वाली में ना रखें, ताकि क्योंकि इससे इसके थोड़े से पत्ते सड़ने लग जाते हैं। अदरवाइज़ ये रफ़ एंड टफ और शानदार बेल है, आप इसको जरूर घर में लगाएं। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।